माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद गुप्ता इंडियन फार्मर कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की ओर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी के बीच में एक बार लाइव क्लासेस के माध्यम से उपस्थित हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे हम रीऑर्डर के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों को पहले से ही ये पता है और आप सभी लोगों को पहले ही ये बताया गया है कि रीऑर्डर नामक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो आइएगा मित्रों, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं हम रीऑर्डर नामक इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस के टाइप्स के बारे में और सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की टाइप्स की, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है that there are 5 kinds of the sentences। सेंटेंसेज प्रमुखता 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले प्रकार के सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, चौथे प्रकार के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवें प्रकार के सेंटेंस होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं या इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, अर्थात हम असर्टिव सेंटेंसेज को कैसे पहचान सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, तो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कि असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। तो बात करते हैं असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेज की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनसे हमें किसी के भी बारे में कोई सूचना या जानकारी मिलती है। किसी के भी बारे में, इसका मतलब यह है कि किसी भी में जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, घटना, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वे सारे के सारे सेंटेंसेज जो हमें किसी के भी बारे में कोई सूचना या जानकारी देते हैं, वे सारे के सारे सेंटेंसेज हमारे असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड, यह एक ऐसा सेंटेंस है जिससे हमें किसी के बारे में एक जानकारी मिल रही है, और वो क्या है? वो है द अर्थ। इस सेंटेंस के माध्यम से हमें पृथ्वी अर्थात कि द अर्थ के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि इसका आकार गोल होता है, अर्थात कि पृथ्वी गोल होती है या पृथ्वी गोल है। सेकंड एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, मोहन मैदान में क्रिकेट खेलता है। यह भी एक ऐसा सेंटेंस है जिससे हमें मोहन नामक एक व्यक्ति के बारे में एक जानकारी मिल रही है, और वह जानकारी ये है कि मोहन नामक एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर क्रिकेट खेलने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात कि मैदान में क्रिकेट खेलने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हुए हमारे असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेज। एक बार फिर से बता दूं, वे सारे के सारे सेंटेंसेज जो हमें किसी के भी बारे में कोई सूचना या जानकारी देते हैं, वे सारे के सारे सेंटेंसेज हमारे असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेज कहलाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप सेंटेंसेज की, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को क्वेश्चन सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेज को पहचानने की, या ये कहें कि कैसे हम इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेज को पहचान सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को पहचानने के 2 आसान से तरीके होते हैं, एक तो रिटन लैंग्वेज में पहचानने के और दूसरे ओरल लैंग्वेज में पहचानने के। तो रिटन लैंग्वेज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान होता है, वो इसलिए बिकॉज वी नो दैट ऑल द सेंटेंसेज which end with the question marks are called our interrogative sentences। वे सारे के सारे सेंटेंसेज जिनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है या जिनके एंड में इंट्रोगेटिव मार्क लगा होता है, वे सारे के सारे सेंटेंसेज हमारे इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेज होते हैं। अब रिटन लैंग्वेज में इन्हें पहचानना कैसे आसान होता है? बहुत ही ईजी है। आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा हो और अगर उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव मार्क लगा हो, तो आप तुरंत ही कंफर्म हो जाइए, आपको तुरंत ये पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। लेकिन ये तरीका केवल रिटन लैंग्वेज में फॉलो किया जा सकता है, इसे हम ओरल लैंग्वेज में फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? मैं बताता हूँ।
देखिए रिटन लैंग्वेज में हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा जो हमें दिखाई देगा। जैसे ही हम अपने सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देखेंगे वैसे ही हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। लेकिन ओरल लैंग्वेज में हम क्वेश्चन मार्क का अंदाज़ा नहीं लगा पाते या स्पीकर क्वेश्चन मार्क को नहीं बोलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तो मैं ऐसे बोलूँगा, हाउ आर यू। आप भी यही बोलेंगे, कोई और भी यही बोलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, आप भी नहीं बोलेंगे, कोई और भी नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को ओरली बोलते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं बोलते हैं, हम केवल अपना सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद में आने वाले सिंबल को नहीं बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, हम ये नहीं कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। हम ये कहेंगे व्हेयर आर यू गोइंग, हम ये नहीं कहेंगे व्हेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। तो इन ओरल लैंग्वेज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को कैसे पहचानेंगे? तो ओरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पता है कि वे सारे के सारे सेंटेंसेस जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है, वे सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस बोला जाए जिसमें कोई प्रश्न बनाया गया हो या जिसके माध्यम से किसी से कोई प्रश्न किया गया हो अर्थात पूछा गया हो, तो आप तुरंत कंफर्म हो जाइए कि वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस की, जिन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस को भी मॉडर्न इंग्लिश में कमांड सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। आपको बताना चाहूँगा इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंपरेटिव के अफर्मेटिव और दूसरे इंपरेटिव के नेगेटिव। इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनकी शुरुआत ऑलवेज, इवर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। एक बार रिपीट करना चाहूँगा, इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनकी शुरुआत ऑलवेज, इवर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। दूसरे इंपरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनकी शुरुआत डू नॉट, डोंट या नेवर से होती है। इंपरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत डू नॉट, डोंट या नेवर से होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंपरेटिव के अफर्मेटिव और दूसरे इंपरेटिव के नेगेटिव। अब बात करते हैं कि कैसे हम इंपरेटिव या कमांड सेंटेंसेज को पहचान सकते हैं। तो आपको बताया गया है, पहले ही आपको बताया गया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज होते हैं जिनका प्रयोग प्रमुखतः तीन कार्यों के लिए किया जाता है। एक तो किसी से विनती या प्रार्थना करने के लिए, दूसरा किसी को कोई आदेश या आज्ञा देने के लिए, और तीसरा कार्य जो होता है वो ये होता है कि किसी को कोई सुझाव या परामर्श देने के लिए। तो वे सारे के सारे सेंटेंसेज जिनका प्रयोग किसी से विनती करने के लिए, किसी को आदेश देने के लिए या किसी को कोई सुझाव देने के लिए किया जाता है, वे सारे के सारे सेंटेंसेज हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को भी पहचानने के दो तरीके होते हैं, एक तो रिटन और दूसरा ओरली। तो रिटन लैंग्वेज में हम इंपरेटिव सेंटेंसेज को कैसे पहचानते हैं? देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसकी शुरुआत ऑलवेज, इवर या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है या फिर डू नॉट, डोंट या नेवर से हुई है, कहने का मतलब है आपके सामने अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसकी शुरुआत ऑलवेज, इवर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, डोंट या नेवर से हुई है, तो आप तुरंत पहचान जाइए कि वह सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही है। अब ओरल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई ऐसा सेंटेंस बोला जाए जिसमें किसी को कोई आदेश दिया जा रहा हो या दिया गया हो, किसी को कोई सुझाव दिया जा रहा हो या दिया गया हो, किसी से कोई विनती की गई हो या की जा रही हो, तो वे सारे के सारे सेंटेंस या फिर वह सेंटेंस आपका इंपरेटिव या कमांड सेंटेंस ही होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।